होली का त्योहार आमतौर पर हंसी मजाक, रंग और भाईचारे के लिए जाना जाता है। कई बार लोग एक दूसरे को बिना पूछे रंग लगा भी देते हैं और बुरा न मानो होली वाला ट्रेंड चलता है। और यही इस त्योहार की खासियत भी मानी जाती है। लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर की एक घटना ने इस खुशी भरे माहौल को एक दर्दनाक कहानी में बदल दिया। रंग का एक गुब्बारा, कुछ मिनट की बहस और फिर देखते देखते मामला इतना बढ़ गया कि 26 साल के युवक की जान चली गई। यह घटना दक्षिण पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की जेजे कॉलोनी में 4 मार्च को होली के दिन हुई। पुलिस के अनुसार उस दिन इलाके के दो परिवारों के बीच विवाद हुआ था, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। मृतक का नाम तरुण बटोलिया बताया गया है। तरुण के परिवार के मुताबिक दोपहर के समय उनके घर की छत पर 11 साल की एक बच्ची होली खेल रही थी। खेल खेल में उसने रंग भरा एक पानी का गुब्बारा नीचे अपने रिश्तेदारों की ओर फेंका, लेकिन गुब्बारा सड़क पर गिरकर फूट गया और उसका रंगीन पानी पास से गुजर रही एक महिला पर जा गिरा। बताया जा रहा है कि वह महिला मुस्लिम समुदाय से थी। आरोप है कि रंग पड़ने के बाद महिला ने इस बात का विरोध किया और कथित तौर पर अपशब्द कहने लगी। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच बहस शुरू हो गई और धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। परिजनों का कहना है कि उस समय दोनों पक्षों के बीच हाथापाई भी हुई और कई लोग घायल हो गए। हालांकि बाद में आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवा दिया था। तरुण के परिवार का आरोप है कि दिन का विवाद भले ही शांत हो गया था, लेकिन रात में हालात फिर बिगड़ गए। परिजनों के मुताबिक रात करीब 11 बजे तरुण होली खेलकर अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वह अपनी गली में पहुंचा, तभी 8 से 10 लोगों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी, डंडों, रॉड और पत्थरों से उस पर हमला कर दिया। तरुण ने दादा मान सिंह, जो इस झड़प में घायल भी हुए, उन्होंने दावा किया कि आरोपियों ने तरुण को बेरहमी से पीटा। उन्होंने कहा कि जब तरुण सड़क पर गिर गया तो उसके सीने पर एक बड़ा पत्थर भी मारा गया। परिवार का कहना है कि जब दिन में विवाद हुआ था, उस समय तरुण घर पर भी मौजूद नहीं था और उसे इस झगड़े की पूरी जानकारी तक नहीं थी। हमले में गंभीर रूप से घायल तरुण को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसे जनकपुरी के माता चंदन देवी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 26 वर्षीय तरुण की मौत को खबर मिलते ही परिवार और आसपास के लोगों में आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि तरुण एक सामाजिक राजनीतिक संगठन से भी जुड़ा हुआ था, जिसके कारण उसके समर्थक और रिश्तेदार बड़ी संख्या में अस्पताल और बाद में पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तरुण की मौत के बाद उसके परिजन और स्थानीय लोग उत्तम नगर थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। कई घंटों तक थाने का घेराव भी किया गया और लोगों ने न्याय की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में भीड़ अपराधियों के घर के बाहर भी पहुंच गई और वहां भी तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इस दौरान इलाके के सड़क पर जो वाहन खड़े थे, उनको नुकसान पहुंचाने की खबर भी सामने आई। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया। पुलिस की जांच और कार्रवाई के बारे में बता देते हैं। डीसीपी कुशल पाल सिंह के अनुसार शुरुआती जांच से पता चला है कि विवाद की शुरुआत रंग भरे गुब्बारे के कारण हुई थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और हत्या की धारा 302 सहित अन्य धाराएं जोड़ दी गई हैं। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसमें से एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनका इन दोनों परिवारों के बीच पहले से भी कुछ रंजिश चली जा रही थी। परिवार के मुताबिक तरुण की मौत ने उनके घर की खुशियां छीन ली हैं और अब उनका पूरा परिवार न्याय की उम्मीद में बैठा है। एक छोटी सी बात से शुरू हुआ विवाद आखिरकार एक परिवार के लिए ऐसी त्रासदी बन गया जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी। अब इस पूरे मामले में लोगों की नज़र पुलिस जांच पर है, ताकि सच सामने आए और तरुण के परिवार को न्याय मिल सके। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।